ट्रंप का ये बयान कि भाई हमसे पहले वाली जो सरकार थी, अमेरिका की सरकार थी, वो ये कभी नहीं चाहती थी कि मोदी वापस आए। मोदी रिजीम को हटाने के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपयों का पानी की तरह बहाया जाना, यह अपने आप में क्लियर एंटी इंडिया और एंटी मोदी नैरेटिव को सेट करता है। और ये बच्चे भी जानते हैं कि अगर मोदी को हटाने का प्रयास था तो किसको लाने का प्रयास था, मोदी के हटने से फायदा किसको होना था। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये क्लियर समझ में आ रहा है। वर्ष 2024 जियो पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। जहां एक तरफ अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप फिर से जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और वहीं दूसरी तरफ भारत की अगर बात की जाए तो भारत में तीसरी बार जो है एनडीए की सरकार बनी, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से तो सारी चीजें आपस में कनेक्ट करती है। और इसी बीच अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक बड़ा ट्रंप कार्ड खेला है, और वो ट्रंप कार्ड ये खेला है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं जो कहीं ना कहीं भारत की राजनीति पर बड़ा असर डालते हैं। जी हां, आपको बता दें, सारे अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि मैं भारत के अंदर मोदी को हटाने के लिए जो है फंडिंग करूंगा, और अब वही डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं जब ट्रंप ने खुलासा किया है कि यूएस एड के नाम पर 182 करोड़ रुपया, 182 करोड़ इंडियन रुपीस जो है वो यहां से जो है रिलीज किया गया, ताकि भारत के अंदर मोदी को छोड़ करके कोई और प्रधानमंत्री बने। आइए बात करेंगे इस जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे पर। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर आशीष हांडा मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। सर, जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस, तमाम चीजें, कई सारी चीजें निर्भर करती हैं, सत्ता परिवर्तन भी जो होता है, और 2024 में आधी दुनिया में चुनाव थे एक हिसाब से। ट्रंप वहां पर आए और अब उन्होंने जो ये बड़ा खुलासा किया है कि भारत के अंदर मोदी को हटाने के लिए अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो यहां पर 182 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज किए जाते हैं। तो किस प्रकार से आप इसको देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो सीधे डिनाई कर दे रही है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। अर्जुन जी, आपको, आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, ये सच्चाई कहां छुपी है ये तो जांच का विषय है, और मुझे लगता है यूएस एजेंसीज इसके ऊपर डेफिनेटली जांच करेंगी। लेकिन ये चिंता का विषय जरूर है भारत के लिए, जांच का विषय है यूएस के लिए। भारत के लिए तो ये चिंता का विषय है, क्या सच में ऐसा हो सकता है या ऐसा हो रहा है। अभी तक तो ये हमारे सामने ऐसी कुछ थ्योरीज आ रही थी, ऐसी कोई प्रिजम्पशंस थी, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं थे कि क्या सच में भारत के इलेक्शन, हमें ये मानना पड़ेगा भारत अपने आप में एक उगता हुआ सूरज है, अपकमिंग इकोनॉमी है, अपकमिंग वर्ल्ड लीडर है, और विश्व गुरु बनने के प्रति अग्रसर होता हुआ और 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए एक प्रयत्नशील भारत है। ऐसे में भारत के बढ़ते हुए कदमों को रोकना डेफिनेटली, अगर 11th इकोनॉमी से 5th इकोनॉमी तक मोदी जी इसको ले आए हैं और अगले कुछ सालों में 3rd इकोनॉमी तक ले आने का उनका प्रयास है, तो ये चाइना के लिए, यूएस के लिए और बहुत सारी और कंट्रीज के लिए एक चिंता का सबब जरूर हो सकता है। देखिएगा, कहते हैं अपने जीतने के लिए दो ही चीजें जरूरी होती हैं, या तो अपनी लकीर लंबी कीजिए या सामने वाले की लकीर छोटी कर दीजिए। तो जो पॉजिटिव खेलते हैं वो अपनी लकीर बड़ी करते हैं, और जो नेगेटिव खेलते हैं वो दूसरे की लकीर छोटी करते हैं। तो यहां पे जिस तरीके से अगर ये बातें सच प्रूव होती हैं, जो अभी जांच का विषय है मैं कह रहा हूं, तो अगर कांग्रेस या और किसी भी पॉलिटिकल आउटफिट ने या और कोई भी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस तरह की यूएस से फंडिंग ली है, तो मैं कहूंगा ये सच में पूरी जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कदम इसके ऊपर उठाए जाने चाहिए, क्योंकि इससे भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता खतरे में पड़ती है। कि ये बाहर वाले डिसाइड करेंगे क्या कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ये बाहर वाले डिसाइड करेंगे क्या कि किसके हाथ में भारत की बागडोर जाएगी। यानी फिर तो जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ कि बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर कौन आएगा, कब तख्ता पलट होगा और वो किसके इशारों पे नाचेगा, यानी जॉर्ज सोरस गैंग जो है वो ये डिसाइड अगर करने लग जाए कि विश्व में कौन से देश के अंदर कौन रहेगा और कैसे रहेगा, तो फिर मुझे लगता है ये फिर से गुलामी की तरफ पूरे विश्व को ले जाने का एक प्रयास होगा, जिसको हर किसी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े देश को इसकी निंदा करनी चाहिए। और हमारे ही देश के अंदर बैठी जो जयचंद है, जो इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में जिनका पूरा योगदान रहा है, जिन्होंने वो पैसे लिए हैं, एक एक की लिस्ट बाहर आनी चाहिए और उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ऐसा हम प्रभु से कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यूएस जल्दी से जल्दी वो सारे जो डाटा और जो है शेयर। लेकिन मैं इसमें कहूंगा एक बात जरूर है,
ट्रंप कार्ड कहूंगा मैं तो इसको, अगर अर्जुन जी आप मुझे कहें, क्योंकि उन्होंने कैसे एक ही तीर से दो शिकार कर लिए। अब मोदी जी वहां गए, पता नहीं मोदी जी उनको कुछ समझा के आए या मोदी जी उनसे कुछ समझ के आए, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं दूंगा, क्योंकि मोदी जी और ट्रंप दोनों की जोड़ी जो है वो खतरनाक जोड़ी है। तो दोनों ही बहुत पहुंचे हुए हैं और दोनों ही बहुत समझदार हैं। लेकिन ट्रंप का ये मास्टर ट्रंप कार्ड क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि एक तरफ ट्रंप ने ये इल्जाम लगा के या ये डाटा रिलीज करके, कहूंगा अपने से पहले वाली जो सरकारें थी उनको भयंकर इस समय सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि हार्ड अर्न्ड मनी, यहां तक बाइट आ गई है कि भाई तुम्हारे कोई चाचा मामा रिश्तेदार रहते हैं क्या इंडिया में, किसको पैसे भिजवा रहे हो, हमारे यहां के टैक्स पेयर का पैसा है, क्यों भिजवा रहे हो और किसको भिजवा रहे हो, तुम्हें क्या लेना देना वहां पे मोदी आए कि कोई और आए, तुम अपनी सरकार चलाओ ना। तो यानी कहीं ना कहीं अपने प्रतिद्वंदियों को जहां उन्होंने चित्त करने का एक ये मास्टर स्ट्रोक चला है, तो वहीं पे उसी सेम मास्टर स्ट्रोक से मोदी के प्रतिद्वंदियों को भी चित्त करने का, ये एक ही तीर से दो निशाना साधने का जो प्रयास है ट्रंप का, प्रयास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी सारे डाटा और फैक्ट्स सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर वो इतना कॉन्फिडेंटली यूएस प्रेसिडेंट कह रहा है तो मुझे लगता है कि बिना आग के धुआं तो होता नहीं। और ट्रंप जैसा व्यक्ति बिना सबूत हाथ में हुए, और जब उन्होंने ये बात कही थी वो उसकी भी वीडियो बाइट्स हम सबने देखी, उनके हाथ में ऑलरेडी एक पेपर था जिसमें से वो देख के वो ये सब पढ़ रहे थे। यानी समय आने पे सही बातें किस तरीके से रिवील करनी है वो ट्रंप जानते हैं। लेकिन अगर इस बात में सच्चाई है तो ये मास्टर ट्रंप कार्ड ट्रंप ने चल दिया है, जहां पे अपने और मोदी दोनों के प्रतिद्वंदियों को चित उन्होंने एक ही दांव से कर दिया है। सी देखिएगा, हम ये सब जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि जब मोदी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में अपने रिलेशन बनाने के लिए जगह जगह ट्रैवल किया करते थे, तो यही विपक्ष था जो कहता था मोदी के पास फुर्सत ही नहीं है अपने देश में रहने की और घूमना, सैर सपाटा करना ही इनका एकमात्र ध्येय है। लेकिन धीरे धीरे वो सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं, जब बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष ये मान रहे हैं कि इस समय मोदी से बड़ा विश्व पटल पे कोई नेता नहीं है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को संबोधित करके हुए कहते हैं यू आर द बॉस। अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, सॉरी, अभी हमने देखा ये वही अमेरिका है जो मोदी को वीजा नहीं दिया करता था कि भाई हम नहीं तुम्हें चाहते हमारे देश में आओ, और ये वही अमेरिका है जो आज रेड कारपेट बिछाने को तैयार बैठा है। ये वही ट्रंप है जो हम सब देख के हैरान रह गए, जिनसे मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष लाइनों में चल के आते थे, जो आज खुद कुर्सी पीछे सरका के मोदी जी को बैठने का फैसिलिटेट कर रहे हैं। और मोदी जी जब दस्तावेज पे या डायरी में साइन करते हैं तो फिर कुर्सी पीछे हटा के खुद ट्रंप साहब मोदी जी को उठने में मदद करते हैं। यानी किस तरीके से ये मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मोदी का नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर का बड़ा है, ये हम सभी भारतीयों के लिए गौरवान्वित होने का विषय है। और इसका पूरा का पूरा श्रेय मोदी जी की कूटनीति को जाता है। वो कूटनीति जो कि कोविड के टाइम पे भी चालू थी, याद कीजिएगा, वैक्सीन मैत्री नाम का वो, याद कीजिएगा जब कितनी 84 कंट्रीज को हमने वैक्सीन दी, याद कीजिएगा वो टाइम जब लोग अपनी जान बचाने के लिए परेशान थे, हम दूसरे देश के लोगों की जान बचा रहे थे उनको वैक्सीन देके, और खासकर उन देशों को जिनको कोई पूछता ही नहीं, अंडर डेवलप्ड, अंडर डॉग्स। तो ऐसे में वो मोदी की कूटनीति आज लोगों की समझ में आ रही है। और वो आज जरूरी भी क्यों है? अब भारत का परिवेश अगर आप देखें तो जिस तरीके से भारत को हर तरफ से घेरा जाने का प्रयास हो रहा है, चाहे वो श्रीलंका का आप उदाहरण देख लीजिए, बर्मा का देख लीजिए, बांग्लादेश का देख लीजिए, अफगानिस्तान का देख लीजिए, पाकिस्तान का देख लीजिए, चाइना का देख लीजिए, यानी इंडिया के आसपास हर तरफ से एक घेराव, एक चक्रव्यूह बनाने का प्रयास हो रहा है। ऐसे में ट्रंप का यह बयान कि भाई हमसे पहले वाली जो सरकार थी, अमेरिका की सरकार थी, वो ये कभी नहीं चाहती थी कि मोदी वापस आए। मोदी रिजीम को हटाने के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपयों का पानी की तरह बहाया जाना, ये अपने आप में क्लियर एंटी इंडिया और एंटी मोदी नैरेटिव को सेट करता है। और ये बच्चे भी जानते हैं कि अगर मोदी को हटाने का प्रयास था तो किसको लाने का प्रयास था, मोदी के हटने से फायदा किसको होना था। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये क्लियर समझ में आ रहा है कि यूएस फंडिंग या डीप स्टेट फंडिंग का कांग्रेस के साथ क्या रिश्ता है, किस तरह से कांग्रेस की अब सारी एक एक करके परत बाय परत
पोल खुलती हुई अब लोगों को नजर में आ रही है, चाहे वो चाइना के साथ किया हुआ सीक्रेट पैक्ट हो, चाहे अमेरिका की डीप स्टेट के साथ हो, यानी कहीं भी अगर भारत को धूमिल करने का प्रयास या भारत को धूमिल करने वालों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें कांग्रेस के सभी दिग्गज बड़े बड़े नेताओं का नाम स्वर्णिम अक्षरों में जो लिखा जाएगा, यह हर कांग्रेसी के लिए शर्म करने का विषय होना चाहिए।